नमस्कार आदाब नाजरीन, आपके पसंदीदा प्रोग्राम पाकिस्तान रिपोर्टर के नए शुमारे में आप सबका तहे दिल से इस्तकबाल है। आइए आज के शुमारे का आगाज करने से पहले डालते हैं एक नजर पाकिस्तान रिपोर्टर की सुर्खियों पर। बलूचिस्तान में कैद डॉक्टर माहरंग बलोच की रिहाई के लिए फिर मचा हाहाकार। वर्ल्ड लेबर डे पर रोजी रोटी से महरूम पाकिस्तानी मजदूर करते रहे चीखो पुकार। और सिंध में वकीलों पर रियासती तशद्दुद को लेकर पाकिस्तान दुनिया में शर्मसार। सबसे पहले रुख करते हैं पाकिस्तानी फौज के जबरन कब्जे वाले बलूचिस्तान की राजधानी क्वेटा का और जायजा लेते हैं बलोच यकजहती कमेटी के ऑर्गेनाइजर डॉक्टर माहरंग बलोच समेत दीगर बलोच लीडरान की रिहाई के लिए बलूचिस्तान में पाकिस्तान के खिलाफ हो रहे एहतजाजी मुजाहिरों का। इसकी असल वजह यह है कि पाकिस्तानी फौज और खुफिया एजेंसी आईएसआई की जानिब से बलूचिस्तान में बढ़ते रियासती मजालिम के खिलाफ आवाज उठाने वाली डॉक्टर माहरंग बलोच मार्च 2025 से गैर कानूनी कैद में है और उनकी जान खतरे में है। हाथों में बेड़ियां और जबान पर खामोशी, अंधी बहरी पाकिस्तानी रियासत के खिलाफ गम गुस्से के इजहार के ये मनाजिर हैं बलूचिस्तान के। और बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों की सड़कों पर सरापा एहतजाज मुजाहिरीन हैं बलोच यकजहती कमेटी के कारकुनान और लापता बलोचों के मुतासरा खानदान। इन मुजाहिरों की वजह रही गैर कानूनी तौर पर जेर कैद BYC की ऑर्गेनाइजर डॉक्टर माहरंग बलोच समेत दीगर बलोच हुकूक रहनुमाओं की बाजियाबी का मुतालबा। बलोच मुजाहिरीन ने बलूचिस्तान में मुतवाजी तानाशाही निजाम चला रही पाकिस्तानी फौज और खुफिया एजेंसी ISI पर बलोच नस्लकुशी के खिलाफ जद्दोजहद कर रही डॉक्टर माहरंग बलोच को जेल में मारने की साजिशों के संगीन इल्जाम लगाए। बलोच यकजहती कमेटी जो इस वक्त बलूचिस्तान की सबसे बड़ी अवामी तहरीक है, इस अवामी तहरीक को कुचलने के लिए रियासत हर किस्म के हरबे आजमा रही है। बलोच यकजहती कमेटी के मरकजी रहनुमाओं समेत मुतादिद सियासी कारकुन इस वक्त जो एक गैर कानूनी और एक नाजायज 3 MPO के मुकदमे में बंद है और वो मुख्तलिफ जेलों में कैद हैं। और इस जेल के दौरान जिसमें बलोच यकजहती कमेटी के ऑर्गेनाइजर डॉक्टर माहरंग बलोच के सामने चंद नाजायज कंडीशंस रखे गए और जिस पर माहरंग बलोच ने दस्तखत करने से इनकार किया, तो उसके बाद रियासत इंतकामी कार्रवाइयों पर उतर आई है। और बलोच यकजहती कमेटी के मरकजी रहनुमाओं जिसमें डॉक्टर माहरंग बलोच, शाहजी बलोच, बीबकर बलोच, बीबो बलोच और गुलजादी बलोच की इस 3 MPO के केस को मजीद 30 दिन के लिए एक्सटेंड किया। और आज हमें क्वेटा उद्दा जेल से इतलात मौसूल हुई हैं कि CTD के एहलकारों ने बलोच यकजहती कमेटी के खवातीन के ऊपर तशद्दुद किया, जिसमें डॉक्टर माहरंग बलोच, गुलजादी बलोच और बीबो बलोच शामिल हैं। बलूचिस्तान में एहतजाजी मुजाहिरों में बलोच यकजहती कमेटी के लीडरों और लापता बलोचों के लवाहिकीन ही नहीं बल्कि इंसानी हुकूक कारकुनों ने भी बड़ी तादाद में हिस्सा लिया। इन एहतजाजी मुजाहिरों में शामिल बलोच तलबा, तालिबात समेत दीगर सियासी समाजी रहनुमाओं ने कहा कि बलूचिस्तान में पाकिस्तानी रियासती मजालिम की तमाम हदें पार हो चुकी हैं, क्योंकि पाकिस्तानी फौज और खुफिया एजेंसी ISI बलूचिस्तान में रियासती बर्बरियत के खिलाफ आवाज उठा रहे बलोच तलबा और इंसानी हुकूक कारकुनों को जबरन अगवा करके मावराए अदालत कत्ल कर रही हैं। ताहम पाकिस्तानी फौज के चीफ जनरल आसिम मुनीर तक बलूचिस्तान की आजादी के लिए फिदायीन हमलों में जाने कुर्बान कर रहे बलोच मुजाहिदीन को सफ़े हस्ती से मिटाने की गीदड़ धमकियां देने से बाज नहीं आ रहे। बलूचिस्तान जो है, जो कि पाकिस्तान की डेस्टिनी है, ठीक है, जो कि पाकिस्तान के माथे का झूमर है, तुम 1500 बंदे कहोगे कि जी हम इसको ले जाएंगे, तुम्हारी अगली 10 नस्लें भी नहीं लेके जा सकती। Inshallah, you will see that we will beat the hell of these terrorists very soon.
Balochistan, you think this 1,500 people belonging to BLA and BLF and BRA, etc., can take away Balochistan from us? We have those brave fathers that who proudly shoulder the funeral of their sons and take them to the graves. Pakistan will not fall. And for as long as we have those brave mothers that who proudly sacrifice their sons for the sake of the country, Pakistan will not fall. یہ زمینی سچائی ہے کہ بلوچستان پر 1948 سے جبرن قابض پاکستانی فوج نے چوری اور سینہ زوری کی تاناشاہی پالیسی اپنا رکھی ہے۔ اس غاصبانہ پالیسی کے تحت ایک طرف پاکستان اور چین سی پیک منصوبوں کے تحت بلوچ وسائل لوٹ رہے ہیں، دوسری طرف بلوچستان کی سرزمین اور قدرتی وسائل پر بیرونی ملکوں کے قبضے کے خلاف آواز اٹھا رہی بلوچ قوم کی کھلے عام نسل کشی کر رہی ہیں۔ اس ریاستی دہشت گردی نے بی ایل اے اور بی ایل ایف جیسی تنظیموں کو پوائنٹ آف نو ریٹرن پر پہنچا دیا ہے۔ نتیجتاً بلوچستان میں پاکستانی فوج کے افسران اور ان کے پنجابی مخبروں کو فدائین حملوں میں نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ بی ایل اے کے دعووں کے مطابق صرف اپریل مہینے کے عدد شمار پر نظر ڈالیں تو 15 اپریل 2025 کو مستونگ میں بم دھماکے میں 3 فوجی اہلکار ہلاک اور 18 زخمی کیے گئے۔ 17 اپریل کو کیچ ضلع میں پاکستانی بم ڈسپوزل دستے پر بم دھماکے میں 1 فوجی ہلاک اور 2 زخمی ہوئے۔ 17 اپریل کو ہی تربت میں پاکستانی فوج کی چوکی پر دستی بم سے حملہ کیا گیا۔ 20 اپریل کو کیچ ضلع کے ہوشاب علاقے میں لیوی فورس کی چیک پوسٹ پر قبضہ جمایا گیا۔ 25 اپریل کو پشین کے مارگریٹ علاقے میں فوجی قافلے پر حملے میں سینئر آفیسر سمیت 10 فوجی ہلاک کیے گئے اور 28 اپریل کو نوشکی ضلع میں تیل ٹینکر دھماکے سے تقریباً 40 زخمی کیے گئے۔ بی ایل اے کے مجاہدین نے 11 مارچ 2025 کو کوئٹہ ریلوے اسٹیشن پر جعفر ایکسپریس سے پنجاب لوٹ رہے درجنوں پاکستانی فوجیوں کو فدائین حملے کا نشانہ بنایا۔ اس کے بعد جعفر ایکسپریس ٹرین کو یرغمال بنا کر پاکستانی ریاستی رٹ کو کھلا چیلنج دیا۔ لہذا دنیا بھر میں شدید فضیحت ہونے پر 30 گھنٹے کے بعد جعفر ایکسپریس کو یرغمال بنانے والے بی ایل اے کے جانباز مجاہدین کے خلاف کامیاب آپریشن چلانے اور بی ایل اے کے مجاہدین کو شہید کرنے کے جھوٹے دعوے کیے گئے۔ جب ہم پلیٹ فارم سے نکلے کوئٹہ سے 9 بجے تقریباً 1 بجے کا ٹائم تھا، ہم ادھر 8 نمبر سرنگ تھا وہاں پہنچے تو اس طرف کوئی دھماکے کی آواز آئی۔ پھر وہ جب ہم لوگ اپنے جو ہے نا حفاظت کے لیے نیچے چھپ گئے تھے تو اس کی تھوڑی دیر کے بعد فیرنگ ہو رہی تھی آپس میں، پھر ہم جو ہے نا نیچے چھپے ہوئے تھے۔ نیچے کے بعد وہ ہمیں ڈبے میں آ گئے، ہمارے ڈبے میں جو ہے انہوں نے ہمیں نکالا ہے ادھر سے۔ جب نکالا انہوں نے یہی بولا ہے کہ بھائی آپ کے ساتھ ہم کچھ بھی نہیں کریں گے، اور انہوں نے کچھ بھی ہمارے ساتھ نہیں کیا۔ نیچے نے اتار کے انہوں نے بولا بھائی کہ آپ کے ساتھ فیملی ہے، فیملی والے سیدھا چلتے جائیں۔ بس ہم فیملی والے اپنے ساتھ اسی رخ پہ سیدھا چلتے گئے۔ پھر آگے ہمیں پتہ نہیں کہ آگے ڈبوں میں کیا ہوا کیا نہیں ہوا۔ ہم پھر بنیر پہنچ گئے تھے تقریباً 4-4.5 گھنٹے میں پیدل۔ چینی منصوبے سی پیک اور گوادر پورٹ کی مخالفت کو دبانے کے لیے پاکستانی فوج اور خفیہ ایجنسی آئی ایس آئی نے بلوچستان میں ظلم و زیادتیوں کی تمام حدیں پار کر دی ہے۔ لہٰذا بی ایل اے کی جانب سے رواں برس اپریل مہینے میں پاکستانی فوج کے پنجابی مخبروں کو بلوچستان میں بسوں سے اتار کر ٹارگٹ کلنگ کا شکار بنایا جاتا رہا۔ اس کے علاوہ بلوچستان میں پاکستانی فوج کی چھاونیوں، چیک پوسٹ اور فوجی قافلوں پر فدائین حملوں میں سینکڑوں فوجی ہلاک کر دیے گئے۔ لیکن دفاعی ماہرین بلوچستان میں قتل و غارت گری کے بڑھتے واقعات کے پیچھے پاکستانی فوج اور اس کی کٹ پتلی حکومتوں کی لاشوں پر سیاست کی فریبی حکمت عملی کا حصہ مان رہے ہیں، کیونکہ اس حکمت عملی کا واحد مقصد بلوچستان میں جاری آزادی کی تحریک اور بی ایل ایل جیسی بلوچستان قوم پرست جماعتوں کو دہشت گرد بتا کر بین الاقوامی برادری کو گمراہ کرنا ہے۔ اب بات دیوالیے پن کے دہانے پر کھڑے پاکستان کی، جہاں بے روزگاری اور مہنگائی میں ریکارڈ توڑ اضافے کو لے کر ہر طرف ہاہاکار مچ رہا ہے۔
यही वजह रही कि 1 मई को वर्ल्ड लेबर डे आया तो पाकिस्तान के चारों सूबों में रोजी रोटी के बुनियादी हक से महरूम मजदूर यूनियंस की जानिब से हुकूमत मुखालिफ एहतजाजी मुजाहरे किए गए। लेकिन नाजरीन, इस सिलसिले में आपको सबसे पहले दिखाते हैं पाकिस्तानी हुक्मरानों के बेहिस रवैये से मुतासरा बलूचिस्तान के मजदूरों का दर्दो कर्ब। चांदनी रातों में जो छत मिलती है सिर पर, वो मजदूर के पसीने से ही बनी होती है। चांद को देखकर हम कहते हैं वाह क्या नजारा है, पर किसी मजदूर ने ही ईंट से ईंट जोड़कर वो नजारा संवारा है। 1 मई 2025 लेबर डे। हर सुबह सूरज तुलू होते ही कई मेहनतकशों की रोजमर्रा जिंदगी शुरू हो जाती है। नींद से बेदार होते ही कई मेहनतकश अपने औजार उठा लेते हैं, तो कुछ कंधे बोझ उठाने के लिए झुक जाते हैं और कुछ नंगे पांव रास्तों पर चल पड़ते हैं, सिर्फ इसी उम्मीद में कि उनकी आज की मेहनत उनके अहले खाना की कल की भूख मिटाएगी। ये कहानी किसी एक मजदूर की नहीं, बल्कि तमाम मजदूरों की हकीकत है, जिनके हाथों में कभी कलम नहीं आई, लेकिन इनके पसीने से शहरों में बुलंद इमारतें जरूर बनी हैं। इन मजदूरों के नाम अखबारों में नहीं छपते, लेकिन उनके बगैर तहजीबो विरासत की बुनियाद अधूरी है। ये सारा भाई खड़ा है इधर किस लिए? मजदूरी के लिए। महंगाई इतनी है कि आसमान छू रहा है महंगाई को। हम जैसे गरीब लोग सुबह का मजदूरी के लिए निकलते हैं, पता नहीं मजदूरी मिलता है नहीं मिलता है, कभी मिलता है तो 1 दिन मिलता है तो 3 दिन नहीं मिलता। किलो पर हम लेते हैं आटा। हमारा घर में इतना ही होता है कि सुबह काम करे तो शाम को घर में चूल्हा जलता है, अगर सुबह काम नहीं मिले शाम को चूल्हा भी नहीं जलता। मजदूर डे को जानते हैं हम, गरीब है, मजदूर डे कैसे जानेंगे? कुछ मिलता है नहीं है, मजदूर डे को क्या करेगा? ये है कुदरती वसाइल से मालामाल बलूचिस्तान सूबे के जिले खुसदार में वाक़े अल्लाह वाला चौक, जहां हर हाथ में ताकत, हर आंख में ख्वाब और हर दिल में रोजगार पाने की चाहत। जहां कोई मजदूरी का काम देने पहुंचता है तो मजदूर भागम भाग दौड़कर उसे घेर लेते हैं, ताकि शायद किस्मत किसी लम्हे उनका साथ दे दे और वो काम उन मजदूरों को मिल जाए। लेकिन ताकतवर हट्टे कट्टे नौजवान चुन लिए जाते हैं, मगर बुजुर्ग और कमजोर मजदूर हाथ पर हाथ धरे इस इंतजार में गुजार देते हैं कि शायद उन पर खुदा की कोई नेमत हो जाए, क्योंकि बलूचिस्तान के कशीदा हालात और बेरोजगारी ने मजदूरों की तंग दस्ती और मुसीबतें मजीद बढ़ा दी हैं, जहां हर रोज मेहनत जन्म लेती है और हर सुबह इस उम्मीद के साथ होती है कि शायद आज मजदूरी जरूर मिलेगी और उनके घर का चूल्हा जलेगा। हड़ताल होता है, बेरोजगारी है, रोजगार नहीं मिलता है, कारोबार नहीं मिलता है। हम लोग मजदूर हैं, हम पीने का पानी भी पैसे से मंगाते हैं, किराए के घर में रहते। हम लोगों का गुजारा बमुश्किल होता है। हम गवर्नमेंट से अपील करते हैं हम मजदूरों का ख्याल करें। तारीखी चौक है जिसमें हमारे सबसे पहले तो दिहाड़ीदार तबका होता है, मजदूर पहले आते हैं 2-2.5 घंटे से इधर से अपना कारोबार ढूंढने के लिए। उसके बाद इसके चारों तरफ हिंदू कम्युनिटी के दुकान भी हैं। हमारे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब जो है ना इधर कारोबार का एक पैगाम देते हैं अल्लाह वाला चौक से। मजदूरों का आलमी दिन
ये दिन एक पोशीदा जद्दोजहद की याद दहानी कराता है जो हर रोज लड़ी जाती है बगैर किसी शिकायत और बिना किसी प्लेटफॉर्म के। ये उन ख्वाबों की दास्तान है जो कभी ऊंची उड़ान नहीं भर सकते, लेकिन जिन्होंने दूसरों की उड़ान के लिए जमीन तैयार की। कभी कभी 2 वक्त के खाने और महफूज छत के लिए मजदूरों की जिंदगी बहुत मुश्किल हो जाती है। फिर भी हर शाम जैसे ही सूरज डूबता है वो थके मांदे होने के बावजूद अगली सुबह के लिए तैयार रहते हैं, क्योंकि उनके हाथों में हुनर, दिलों में उम्मीद और जिम्मेदारियों का एहसास हमेशा रहता है। चाहे वो बिल्डिंग, चाहे वो जहाज, चाहे वो जो भी है, उसका बनाने वाला जो है वो ये मजदूर है। लेकिन बदकिस्मती ये है कि ये मजदूर यहाँ पर आकर इस तपती हुई धूपों के अंदर, यहाँ पर जमीन के हजारों फुट गहराइयों के अंदर, वहाँ से जब वो कोयला निकालता है तो उनको कुछ मिलता ही नहीं। यहाँ पर आज हमने अपने रेड वर्कर फ्रंट की जानिब से जो बैनर लगाया है, आप साथियों को अच्छी तरह से पता है कि यहाँ पर सबसे ज्यादा वाकयात, हादसा जो है वो आप लोगों के साथ होते हैं, मेहनतकशों के साथ होते हैं, कामकुनों के साथ होते हैं। ये जमीनी सच्चाई है कि पाकिस्तान में जागीरदारों, वडेरों और सरमायाकारों के खेत खलिहानों, ईंट भट्टों और कोयला कानों में बतौर बंधुआ मजदूर लाखों मेहनतकश जबरी मुलाजिमत कर रहे हैं और उनसे जोखिम भरी मेहनतों मशक्कत कराए जाने के सबब आए रोज पेश आने वाले हादसात में हर साल सैकड़ों हजारों मजदूरों की बेवक्त जानें तलफ हो जाती हैं। लेकिन जालिम जागीरदार मुख्तलिफ हादसात में मरने वाले मजदूरों के मुतासिरा खानदानों को मुआवजा देना तो दूर, उनके अहले खानदानों को मजदूरों की लाशें तक नहीं देते और उन्हें लावारिसों की तरह जंगलों में फेंक देते हैं। पाकिस्तान रिपोर्टर में अभी बाकी है। सिंध में वकीलों पर रियासती तशद्दुद पर जिला वतन सिंधी रहनुमा ने किया गुस्से का इजहार। लेकिन इससे पहले वक्त है पाकिस्तान रिपोर्टर के खुसूसी सेगमेंट तेज रफ्तार खबरों का। आइए खुसूसी सेगमेंट में डालते हैं एक नजर पाकिस्तान की हफ्ते भर की कुछ दीगर अहम तरीन खबरों पर। नाम नेहाद इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में कानून की मुहाफिज हिफाजती एजेंसियों के आला अफसरान की बढ़ती रिश्वतखोरी और शराब नोशी की लत की वजह से शदीद फजीहत हो रही है। इस सच्चाई की ताज़ा मिसाल पाकिस्तान के पंजाब सूबे की राजधानी लाहौर में मंजर आम पर आई। लाहौर में पंजाब पुलिस के एहलकार खुलेआम सड़कों पर सीनियर अफसरान के लिए शराब लेकर जाते हुए पकड़े गए, लेकिन पंजाब पुलिस के आला अफसरान में शराब की बढ़ती लत की सच्चाई का इंकिशाफ किया गया तो पुलिस एहलकारों ने वर्दी की धौंस दिखाते हुए लाहौर में निजी चैनल के सहाफी को बेखौफ तशद्दुद का निशाना बनाया। इंसानियत को शर्मसार करने वाले इस वाक़े में मुतासिरा सहाफी ने लाहौर के DIG ऑपरेशन से मदद की गुहार लगाई और कसूरवार पुलिस एहलकारों को नौकरी से बरतरफ करके सख्त कार्रवाई करने की मांग की। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा सूबे के कबायली जिले कुर्रम की पारा चनार तहसील में उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब निकाह की तकरीब में शामिल मेहमानों की जहरीला खाना खाने से तबीयत खराब हो गई। मुतासरा खानदानों और पुलिस टीम के मुताबिक निकाह के दौरान खाने में जहर शिया सुन्नी मुनाफरत के जुनून में नामालूम अफराद की जानिब से मिलाया गया और जहरीले खाने से 300 से ज्यादा मेहमानों की अचानक तबीयत बिगड़ गई। लिहाजा तमाम मेहमानों को बेहोशी की हालत में पारा चिनार अस्पताल में पहुंचाया गया और मरीजों की नाजुक हालत के मद्देनजर डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर ने पूरे कुर्रम जिले में इमरजेंसी नाफिज करने की बात कही। दूसरी तरफ मकामी पुलिस के एहलकारों ने इस घिनौने जुर्म में मुलव्विस अफराद को जल्द गिरफ्तार करने की यकीन दहानी कराई।
पाकिस्तानी फौज के जबरन कब्जे वाले बलूचिस्तान के नसीराबाद जिले में अक़लियती हिंदू फिरके के कारोबारी को जबरन अगवा कर लिया गया। मुतासिरा खानदान के मुताबिक नसीराबाद में हिंदू ताजिर शीतल दास के घर पर देर रात नामालूम अफराद ने धावा बोला और उन्हें तशद्दुद का शिकार बनाते हुए अगवा करके ले गए। लिहाजा शीतल दास की जबरन अगवाकारी के खिलाफ अंजुमने ताजिरान की तरफ से शदीद एहतजाजी मुजाहरे किए गए। काबिल गौर बात ये रही कि नसीराबाद में हिंदू ताजिर शीतल दास की बाजियाबी के लिए मुतासिरा खानदान ही नहीं बल्कि दीगर अक़लियती फिरकों के अफराद और इंसानी हुकूक कारकुन भी शामिल हुए। मुजाहिरीन ने बलूचिस्तान हुकूमत और इंतजामिया को शीतल दास को फिलफौर बाजियाब न करने पर एहतजाज का दायरा बढ़ाने की वार्निंग दी। पाकिस्तान के सिंध सूबे का रेगिस्तानी इलाका थरपारकर अपनी तारीखी तहजीब व सकाफत और रिवायात के लिए दुनिया भर में अलग पहचान रखता है, मगर पाकिस्तानी हुकूमत खुसूसन सिंध सूबाई हुकूमत की जानिब से अक़लियती हिंदुओं की आबादी वाले थरपारकर की लगातार अनदेखी की जा रही है। दूसरी तरफ गुज़श्ता कई बरस से खुश्क साली के सबब थरपारकर के बाशिंदों को पानी की शदीद किल्लत का सामना करना पड़ रहा है। काबिल गौर बात यह है कि थरपारकर इलाके की 8% आबादी अब मिट्टी जैसे शहर में बाज़ाबाद हो चुकी है। ताहम 92% खानदान अब भी देहातों में रिहायश पजीर हैं जो पीने के लिए बूंद बूंद पानी तक से मोहताज हैं। लिहाजा सिंध सूबाई हुकूमत ने वर्ल्ड बैंक जैसे आलमी इदारों की मदद से थरपारकर में कुछ आरओ प्लांट्स लगाए, लेकिन मुनासिब देखभाल न होने की वजह से थरपारकर में बेशतर आरओ बंद पड़े हैं। नाजरीन, आखिर में चर्चा सिंध सूबे की, जहां पाकिस्तानी इक्तदार पर काबिज आर्मी एस्टेब्लिशमेंट और उसकी कठपुतली हुकूमत की सिंध दुश्मन गासिबाना पॉलिसीज को लेकर बेइत्मीनानी की आग भड़कती रही, क्योंकि पंजाब सूबे की बंजर जमीनों के लिए इंडस रिवर से मजीद 6 नहरें निकालने का हुकूमती मंसूबा बनाया गया, तो वुकला बिरादरी और सिंधी कौम परस्त जमातें सरापा एहतजाज रहीं। लेकिन सिंध सूबे में पुरअमन वकीलों को रियासती तशद्दुद का शिकार बनाए जाने पर जिला वतन सिंधी रहनुमाओं ने सख्त रद्द अमल दिया। पाकिस्तानी इख्तदार पर मुसल्लत कठपुतली पीएम शहबाज शरीफ की हुकूमत की जानिब से पंजाब सूबे के लिए दरियाए सिंध के पानी के जबरन इस्तेहसाल के खिलाफ वुकला बिरादरी कश्मीर जिले के बबरलू बाईपास पर 17 अप्रैल से धरना दे रही है। लेकिन दरियाए सिंध बचाओ तहरीक के तहत पुरम धरने में शामिल सिंधी वकीलों को कई मरतबा रियासती तशद्दुद का शिकार बनाया गया। इस रियासती तशद्दुद के नतीजे में पूरे सिंध सूबे में वुकला तंजीमों और सिविल सोसाइटी ने जनूबी पंजाब के चोहलिस्तान के लिए इंडस रिवर से 6 नई नहरों के मंसूबे के खिलाफ इनकलाबी तेवर इख्तियार कर लिए हैं। हालांकि इन तेवरों से घबराई पाकिस्तानी हुकूमत ने 6 कैनाल मंसूबा वापस लेने का वादा भी कर दिया है, लेकिन सिंधी वुकला तंजीमें और सिंधी कौम परस्त जमातों के लीडरान पाकिस्तानी हुक्मरानों के फरेबी वादे पर धरना खत्म करने को तैयार नहीं। बीच बीच में हो सकता है कि रियासत गुमराहियां पैदा करे, लिहाजा ये जदोजहद पुरअज़म जदोजहद है और इसको रोकने की कोशिश की गई। तो मैं सिंध के कारकुनों को कहता हूं कि इस वक्त तक जो हमने 8-10 दिन से मुकम्मल पॉलिटिकली खामोशी से सिर्फ हमने एहतजाज किया है, लेकिन अगर रियासत ने तशद्दुद किया, रियासत ने किसी को गिरफ्तार किया, गोली मारी, जख्मी किया, शहीद किया, तो फिर कराची से लेके कश्मीर तक ये जितनी सड़कें हैं और उस पर जितने भी कार्गो खड़ी है, जितने भी ये पंजाब जाने वाले ट्रॉलर खड़े हैं, उनमें से एक भी सलामत पंजाब नहीं जाएगा। बबरलो के यानी जो मेन धरना है, उसके सिवा कराची में धरना दिया गया था कारकुनों ने, वहां पर शेलिंग हो रही है, वहां पर लाठीचार्ज हो रही है और मोरो शहर में लाठीचार्ज हो रही है। मुख्तलिफ शहरों में जो है वो लाठीचार्ज करके ये इस जदोजहद को तशद्दुद के जरिए रियासत खत्म करना चाहती है। लिहाजा मैं पूरे पाकिस्तान के जितने भी कौमें हैं उनको बताना चाहता हूं, पंजाब के दानिश्वरों को भी बताना चाहता हूं, देखें मामलात ये इतने इजी नहीं है, पानी का सिर्फ मसला नहीं है। तुम्हारी बदमाश फौज जो जमीनों पे कब्जा कर रही है, सिर्फ वो मसला भी नहीं है।
73 के नाम निहाद आइन के वजह से, पाकिस्तानी रियासत की वजह से तुम लोग जो पहले दिन से 47 से लेके आज तक सिंध के वसाइल को लूट रहे हो, मादनी जो दौलत हमारी लूट रहे हो, तेल, गैस, कोयला, हमारी पोर्ट सिटी, वो सब कुछ तुम पंजाबी लूट रहे हो। जदोजहद अब कौमी गुलामी के खिलाफ है। पूरी दुनिया के जितने इंसानी हुकूक की तंजीमें हैं, आलमी इदारे हैं, यूएन, उन सबको मैं कहता हूं कि पानी का मामला ये है कि 1945 में उस वक्त की जो इंडियन गवर्नमेंट थी, पाकिस्तान से पहले की बात है, 1945 में एक राय कमीशन बनी थी जिसने सिंध और पंजाब के लोगों को, दोनों कौमों के नुमाइंदों को बिठाकर एक डिसीजन लिया था, एक एग्रीमेंट पास किया गया था, जिसके तहत सिंधु दरिया के पानी का 75% जो हिस्सा है वो सिंध का हक और हिस्सा तस्लीम किया गया था, और 25% जो हिस्सा था वो पंजाब का था। इसी तरह पंजाब के दरियाओं का जो पानी था उसमें 25% हिस्सा जो था वो सिंध का था। मैं पूरी दुनिया को बताना चाहता हूं कि सिंध के न सिर्फ दरिया का पानी, दरिया जो हमारी पहचान है, सिंधु दरिया जो सिंध की सिविलाइजेशन की पहचान है, उसका सबब है। इंडस वैली सिविलाइजेशन जो थी वो सिंधु दरिया के किनारों पर हमारे आबाओ अजदाद ने हजारों साल पहले एक सिविलाइजेशन का बुनियाद रखा था। उस दरिया को, दरिया के पानी को आज पंजाब जो है वो मुकम्मल तबाह और बर्बाद कर रहा है, रेगिस्तान बना रहा है सिंध को। उसके सिवा लाखों एकड़ जमीन सिंध की वो पंजाबी फौज जबरन ग्रीन पाकिस्तान के नाम पर और ये कारपोरेट फार्मिंग के नाम पर जो है कब्जा कर रही है। इसके साथ ही पाकिस्तान रिपोर्टर का आज का शुमारा अब यहीं इख्तिताम पजीर होता है। नाजरीन, अगले हफ्ते पाकिस्तान रिपोर्टर के नए शुमारे में नई खबरों के साथ इसी रोज इसी वक्त फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार, खुदा हाफिज।